सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 6 बजे वाले कार्यक्रम में। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो थोड़ा सा पॉलिटिकल नेचर का है। नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते। ये जो कंट्रोवर्सी पिछले कुछ समय से चल रही है आप सबने देखी है, और केवल पिछले कुछ समय से ही नहीं, एक लगातार चलने वाला एक ऐसा थ्रेड रहा है ये कि जब आप सनातन धर्म को गाली देनी है, हिंदुओं को नीचा दिखाना है, तो हिंदुत्व के नाम पे वो कर दिया जाता है। और कांग्रेस का क्योंकि शासन बहुत लंबे काल तक रहा है, तो उनको इस तरह का नैरेटिव बनाने में इकोसिस्टम उनका अवेलेबल है, लोग उनके जगह जगह पर बैठे हैं, और उस तरह की मानसिकता भी है कि किस प्रकार से हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जा सके या लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न किया जा सके। और पहले ये सैफरन टेरर की, हिंदू टेरर की बात कर रहे थे जब अपना शासन काल था, लेकिन जब उसमें भद्द पिट चुकी है तो अब उसी का एक विकृत रूप लेके आते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि जो हिंदुत्व है वो टेररिस्ट है। हम हिंदुओं को नहीं कह रहे, हम हिंदुइज्म को नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो हिंदुत्व है वो गलत है और जो हिंदुइज्म था वो ठीक था। इसमें इस कड़ी में आप मणिशंकर अय्यर का नाम ले सकते हैं, सलमान खुर्शीद है, राशिद अल्वी है, और ऑफ कोर्स जो चिर युवा रहने वाले 52 साल के राहुल गांधी है वो भी है इसमें सम्मिलित, और वो जो गांधी नेहरू कुनबा है वो तो सदा ही रहा इसमें सम्मिलित। तो आज हम भरत गुप्त जी से ये जानने का प्रयास करेंगे। जब मैं भरत गुप्त जी की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि उनको परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उनसे बहुत बार वार्ता कर चुके हैं और ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति का बार बार परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाते रहे एक लंबे काल तक, और जो उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है दिल्ली में रहते हुए और अलग अलग स्थानों पर जाते हुए, क्योंकि बहुत सी संस्थाओं से वो जुड़े रहे हैं, तो उनके पास एक ओवरव्यू रहता है जो समझने में बहुत बहुत सहायता देता है हमारी। तो इसलिए हम आज उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो वास्तव में हिंदुइज्म और हिंदुत्व दोनों अलग हैं, उनमें कोई पृथकता है, या ये एक सोची समझी रणनीति है, एक स्ट्रेटजी है कि किस तरह धर्म को, हिंदू समाज को नीचा दिखाया जा सके, उनको परमानेंटली, परपेचुअली, सदा के लिए दबा के कुचल के रखा जाए, और जो अधर्मी, विधर्मी, कामी, इस्लामी है उनको टच ना किया जाए, या उनको सैक्रोसैंक्ट बता के उनको, उनके बारे में कोई चर्चा ना की जाए, नेगेटिविटी उनके बारे में कोई नहीं करनी चाहिए। तो क्योंकि भरत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं उनका पहले हम स्वागत करते हैं। नमस्ते भरत जी, स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आपके शो पर इस समय हूँ। हमेशा होती है आपके दर्शकों के आगे आकर और आपके शो पर आकर। जी, आपका प्रश्न। जी भरत जी, ये ठीक है, आपने सीधा प्रश्न की बात की है। पहला प्रश्न तो मैं आपसे ये जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहेंगे, कि जो ये बार बार हिंदुत्व कहा जाता है और वो कहते हैं ना, इट इज अ स्टिक टू बीट हिंदूज विद, तो वास्तव में ऐसा है या हिंदुत्व सच में ही कुछ अलग है, कोई इस तरह का कोई दहशतगर्दी वाला, टेररिज्म वाला कोई ऐसा टूल है जो किसी ने घड़ के इसे अब्राहमाइज करने का प्रयास किया हुआ है? जी, वास्तव में आज कल जो चर्चा चल रही है वो तो ये कहा जाए कि आज अब जो यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं और जो भारत में 2 साल बाद जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, उन सब के लिए एक रणनीति बनाकर कांग्रेस और बीजेपी की विरोधी पार्टियों के द्वारा किया गया है। लेकिन उससे केवल हम हिंदू समाज को कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती रहती हैं, एक दूसरे के बारे में कीचड़ उछालना जो है वो दुर्भाग्य से हमारे जनतंत्र का, बल्कि विश्व भर में जनतंत्र का एक कायदा हो गया है। जो सबसे बड़ी हानि होती है वो होती है कि जब इस देश की
बाहुल्य पूर्व, यानी जो पूरी की पूरी आबादी है हिंदुओं की, 80% कहें 75% कहें, जो भी वो है, उसको बुरा भला कहा जाता है और उसके लिए फिर ये हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब मैं कुछ चीज क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, ये त्व उपसर्ग जो लगता है किसी शब्द के आगे, त्व अंग्रेजी में जिसको हम सफिक्स कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है उसका सार। तो हिंदुत्व का अर्थ है हिंदू होने का सार। जैसे जल का धर्म है बहना, तो जलत्व, यानी जल जो है वो, या उसके अंदर शीतलता, तो ये जितने भी गुण हैं जल के अंदर, तो वो जलत्व के द्वारा ये त्व लगने से, या पुरुषत्व या नारीत्व, कुछ भी हम कहें, तो वो उसके, जी हम फिजिक्स में जड़त्व पढ़ते थे। हाँ, इनर्शिया, जड़त्व, जी हाँ हाँ, तो वो उसीलिए वो त्व लगाकर किया गया है कि वो जड़त्व है, कि वो हिलेगा नहीं, उसके अंदर ये गुण रहेगा कि वो अपने स्थान पर जब तक धक्का नहीं दोगे तब तक वो अपनी जगह ही रहेगा। तो इसलिए ये सबसे पहला प्राथमिक अर्थ है। तो हिंदू और हिंदू के गुण, ये अर्थ हुआ हिंदू और हिंदुत्व का। अब आप कहते हैं कि साहब हम इसको अलग करते हैं। अच्छा, अब आप अलग किस आधार पर करते हैं? आप जो इस देश का करोड़ों हिंदू है, वो तो हिंदू है और हिंदुत्व है और हिंदुत्व साक्षात है, आप तो उसको अलग कर नहीं सकते। अब आप हमेशा इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहते हैं कि हिंदुत्व एक पॉलिटिकल थ्योरी भी है। हिंदुत्व जो है वो एक राष्ट्रवाद का प्रकार बताया गया है, और मुझे नाम इस समय याद नहीं, लेकिन 1880-85 के आसपास किसी बंगाली विद्वान ने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो इस तरह से उन्होंने हिंदुत्व का एक अर्थ किया था, और मुझे ये बताया गया है, मैंने उनका ग्रंथ या उनका आर्टिकल नहीं पढ़ा, कि उसमें उन्होंने तंत्र विद्या को आधार बनाते हुए ऐसा रखा था। और उसकी आज कोई इतनी रेलेवेंस नहीं है, चूंकि भारत के हिंदुओं में तरह तरह की उपासनाएं हैं। तो इसके बारे में ये सच है कि एक ग्रंथ लिखा गया वीर सावरकर के द्वारा। ये 1923 में ग्रंथ है, जिसका टाइटल है हिंदुत्व, और उन्होंने उस समय अपना नाम नहीं दिया था, उन्होंने बाई ए मराठा करके वो प्रकाशित किया था। और उसमें उन्होंने एक राष्ट्रवाद की डेफिनेशन बताई थी। उसमें राष्ट्रवाद की डेफिनेशन ये है, जो मैं आपके समक्ष रख दूं। उन्होंने एक श्लोक में उस डेफिनेशन को पूरी तरह से दे दिया है। आप चाहें तो उसको अपने स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं। उस डेफिनेशन को थोड़ा सा ऊपर करें स्क्रीन, तो ये बिल्कुल आ गया। आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूमिश्चैव स वै हिंदुरिति स्मृतः। तो हिंदू इति स्मृतः, हिंदू किसको हम कहेंगे, किसको हम याद रखेंगे, लक्षण हिंदू के क्या हैं? वो कहते हैं कि यस्य, जिसकी भारत भूमिका है। और ये भारत भूमिका कहाँ है? आ सिंधु सिंधु पर्यंता, यानी अरेबियन सी से बंगाल के सी तक, ये जो फैलाव है इस देश का। और इसमें ये भी मान लिया गया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है, तो ये जो स्थान है, एक बार फिर स्क्रीन दिखा दीजिए, लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाएगी जिस बात को मैं कह रहा हूं। तो वो भारत भूमिका जो सिंधु से सिंधु तक है, जिसकी वो भारत भूमिका है, उसको हम हिंदू कहेंगे। और हिंदू के दो लक्षण उन्होंने और बताए कि जो इस भारत भूमिका को पितृभू और पुण्य भूमि मानता है। पितृभू का मतलब तो मदरलैंड, फादरलैंड होता है,
और बहुत से लोग यहाँ कहते हैं पितृभूमि का अर्थ फादरलैंड है, तो फादरलैंड कहने से, क्योंकि हिटलर भी फादरलैंड कहता था, तो इसलिए यहाँ हिटलर के विश्वास की ध्वनि आती है। अब ये सब कोरी बकवास है। ग्रीस में लोग आज भी अपने मदरलैंड नहीं कहते, वो पितृभूमि कहते हैं। फादरलैंड जगह जगह इस्तेमाल होता है और वो मदरलैंड का सिनोनिमस होता है। तो वो कहते हैं कि, और हम ये कहते हैं हमारे पितर यानी हमारे एंसेस्टर्स, तो अर्थ उसका वही है कि जो इसको अपनी मातृभूमि माने, मदरलैंड माने, और इस भारत भूमि को वो हिंदू है। तो पहला लक्षण तो ये हो गया फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड के बाद, और दूसरा पुण्य भूमि है। अब पुण्य भूमि का अर्थ उन्होंने अपने इसी ग्रंथ में 2-3 अध्यायों में बड़े विस्तार से दिया है, और उसका अर्थ है कि यहाँ की संस्कृति। तो यहाँ की संस्कृति जो यहाँ के ग्रंथों में विद्यमान है, प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक ग्रंथों तक जितने भी ग्रंथ हैं, जहां जहां भी लिखे गए हैं, जितने भी प्रकार के हैं, जितनी भी उसमें धार्मिक आस्थाएं हैं, वैष्णव हैं, वैदिक हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, यहां तक कि नास्तिक हैं जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते, यहां तक कि चारवाक हैं, उन सब के नाम सावरकर बड़े खुलकर दे देते हैं। वो कहते हैं इन सब लोगों के जो साहित्य है, विचार है, उस सब का समादर करते हुए, उस सब को समेटते हुए जो संस्कृति बनी है, उस संस्कृति को जो पुण्य मानता है, पुण्य से मतलब है जिसको सैंक्रोसैंक्ट मानता है, जिसको मूल्यवान मानता है, जिसको अच्छा मानता है। तो उन्होंने 3 बातें रखी कि ये एक टेरिटरी है। आप मुझको बताइए कि नेशनलिज्म में क्या टेरिटरी नहीं होगी? एक नेशन की टेरिटरी तो कोई भी नेशन, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, वो अपनी टेरिटरी डिफाइन करता है। उसके बाद फिर वो कहता है कि आप यहाँ के जन्मजात व्यक्ति होने चाहिए, तो और नेचुरलाइजेशन से या लीगल प्रोसेस से आने चाहिए। तो वो पितृभूमि और मातृभूमि की बात उन्होंने कही, और फिर उन्होंने कहा कि आप उस संस्कृति को मानने वाले होने चाहिए। अब अगर मैं अमेरिका जाता हूं और वहां की सिटीजनशिप ले लेता हूं, और मैं वहां के झंडे के नीचे खड़ा नहीं होना चाहता 4 जुलाई को, तो मुझे बताइए कौन सा अमेरिकन इस बात को पसंद करेगा? वहां के लोग क्या मुझे टॉलरेट करेंगे? और अगर मैं उनकी संस्कृति को नकार दूं कि तुम्हारी संस्कृति तो वाहियात है, तुम्हारी संस्कृति तो बेकार है, तो वो मेरे से कहेंगे कि भैया फिर तुम यहां आए क्यों हो, यहां रहते क्यों हो? और अगर तुम्हारा मान लीजिए कि कोई वहां जन्म लेने वाला व्यक्ति भी ऐसी बातें कहे, तो वो यही कहेंगे कि अगर ये इतनी पूरी है संस्कृति, तुम्हें इतना दुख दे रही है, और तुम इसको पुण्य, इसको अपनी नहीं समझते, तो यहां से कृपया चले जाइए, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। अंग्रेज भी ये कहेगा, अमेरिकन भी ये कहेगा, अरब भी ये कहेगा। ये अरब इत्यादि देशों में तो जो 40-40 साल से रह रहा है, सारी जिंदगी गुजार दी, उसको भी सिटीजनशिप नहीं मिलती, उसे तो किसी हालत में ही नहीं मिलती। तो भारतवर्ष के अंदर वीर सावरकर ने ये जो डेफिनेशन दी है हिंदुत्व की, इसमें ये कहां कहा गया है उन्होंने कि जो व्यक्ति इन 3 को मानेगा वो हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू से मतलब है भारतवर्ष में रहने वाला और हिंदुत्व का अधिकारी। और फिर वो बड़ा स्पष्ट कर देते हैं, आप इससे पहले जो पेज है उसके ऊपर, कि जो लोग कहते हैं कि मुसलमान को वो भारत का हिस्सा नहीं मानते, ईसाई को वो भारत का हिस्सा नहीं मानते, तो उसके लिए उन्होंने साफ कह दिया है कि देयर इज अ चॉइस विच आवर कंट्रीमेन एंड आवर ओल्ड किथ एंड किन, द बोरास, खोजास, मेमन्स, मोहम्मदन्स, क्रिश्चियन कम्युनिटीज आर फ्री टू मेक a choice again which must be a choice of love. But as long as they are not minded thus, so long they cannot be regarded as Hindus. We are, it must be remembered, trying to analyze and determine the essentials of Hindutva.
तो हिंदुत्व के अंदर जो भी पितृभूमि और पुण्य भूमि और भारत भूमि 3 चीजों को मानता है और उससे अनुराग सकता है, वो हिंदुत्व का अधिकारी है। ये ब्लैक एंड व्हाइट में ये कह दिया गया है। तो ये मणिशंकर अय्यर जैसे लोग जो दुष्प्रचार करते हैं कि वो ये कहते हैं कि मुसलमान तो भारत का कभी हो ही नहीं सकता, वीर सावरकर कहते हैं कि मुसलमान के लिए भारत में कोई जगह ही नहीं है, तो ये मैंने बिल्कुल आपको पढ़कर सुना दिया उनके ओरिजिनल पहले ग्रंथ से कि ऐसा है ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें ये कहना मुसलमान से या ईसाई से कि आप इसको पुण्य भूमि मानो, पितृभूमि मानो, क्या ये गलत है? अगर आप ये कहें कि मेरा होली लैंड तो पैलेस्टीन है या अरेबिया है, तो वो आपके धर्म की दृष्टि से तो सही है, लेकिन इस लैंड में भरत जी वो धर्म की दृष्टि से सही है, मजहब और अधर्म की दृष्टि से सही है। हाँ देखिए, जब वो हमारे को ये कहते हैं कि आपका धर्म तो धर्म ही नहीं है, केवल हमारा धर्म ही धर्म है, और अगर आप हमारे धर्म को नहीं मानेंगे तो आप वाजिबुल कत्ल हैं, तो वो तो फिर नीरज जी किसी राष्ट्र के नहीं है। वो तो फिर संसार में कोई भी पीस ऑफ लैंड, कोई भी ऐसा खित्ता, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसको वो अपना कहेंगे। वो केवल ये कहेंगे कि मेरा अपना क्या है, मेरा अपना अल्लाह और मोहम्मद है, जिसके नाम पर मैं दूसरों पर हमला कर सकता हूं। तो मुझे बताइए कि इस आधार पर उनको भारत ही क्या दुनिया में कौन स्वीकार कर लेगा? और क्या ये युद्ध आज सारे विश्व में नहीं चला हुआ है? यानी अगर आप किसी एक जमीन के प्रति, किसी एक इलाके के प्रति समर्पित हैं ही नहीं, तो फिर आप नेशन में, राष्ट्र में तो विश्वास करते नहीं, किसी प्रकार से नहीं करते। तो और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हमारी तो उम्मा है और हम तो उसके खलीफा के प्रति समर्पित हैं, तो कौन सा राष्ट्र आपको स्वीकार करेगा? इसमें सावरकर ही क्या गुनाह कर रहे हैं, या इसमें एक भारत के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री पुरुष क्या गुनाह कर रहा है अगर वो कहता है कि भाई जहां आप रहते हो, खाते हो, जहां से आपका शरीर बना है, जिस संस्कृति का आप हिस्सा हो, जिन लोगों के बीच में आप रहते हो, उनको आप अगर वाजिबुल कत्ल मानते हो, अगर आपका धर्म ये सिखाता है, तो फिर तो आप युद्ध के लिए हैं, फिर तो आप राष्ट्र को मानते ही नहीं, किसी राष्ट्र को नहीं मानते। तो मैं नहीं समझता कि सावरकर उन लोगों की बात कर रहे हैं, सावरकर तो उन लोगों की बात कर रहे हैं, या हम और आप उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो दूसरों के साथ रह सकते हैं और जो क्लेम करते हैं कि हाँ ये हम यहाँ, जैसे ओवैसी जैसे लोग कहते हैं कि हम यहाँ किराएदार नहीं हैं, हम यहाँ मकानदार हैं। तो अगर आप मकानदार हैं तो जिस जमीन पर आपका मकान बना है, आपके चारों तरफ जो संस्कृति है, उस संस्कृति में रहने वाली जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, अगर आप उसके साथ मिलकर रह ही नहीं सकते, तो फिर किसी किस्म के नेशनहुड की या आपके रहने के अधिकार की बात उठ ही नहीं सकती। ये तो बात ही जब उठेगी कि जब आप इस्लाम का या क्रिश्चियनिटी का वो रूप मानेंगे जो दूसरों को स्वीकार करता हो। वो रूप तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब नहीं करता तो फिर उसके जो नतीजे हैं वो तो भुगतने पड़ेंगे। है ही नहीं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में तो ऐसा कोई स्वरूप है नहीं। अब देखिए बात क्या है कि यहां बात ये आती है कि जो इस्लाम को, कुरान को या बाइबल को, या जो ईसा मसीह ने कहा कि मेरे नाम पर जाकर बपतिस्मा करो और दूसरों को कन्वर्ट करो, वो केवल उसी को अपना धर्म मानते हैं। तो मैं समझता हूं कि उनके साथ किसी प्रकार की शांति तो हो नहीं सकती।
शांति या साथ रहना तो उनके साथ हो सकता है जो ये कहेंगे कि ठीक है, मेरी एक धार्मिक आस्था है जिसको हम अंग्रेजी में थियोलॉजिकल बिलीफ कहते हैं। मैंने मान लिया कि अल्लाह है, मैंने मान लिया कि रसूल है, लेकिन वहाँ ये कहना पड़ेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है मेरे लिए, मोहम्मद के अलावा कोई रसूल नहीं है मेरे लिए। हर एक के लिए अगर आप इसका ये इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसका ये लिटरलिस्ट इंटरप्रिटेशन करेंगे और अगर आप उसी प्रकार से रहेंगे तो नेशनहुड का कोई सवाल नहीं उठता। तब तो केवल एक परपेचुअल वॉर, एक निरंतर युद्ध की परिस्थिति बनी रहती है। अब ये निरंतर युद्ध की परिस्थिति असलियत में आती कहां से है? इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग कुरान को बहुत लिटरली पढ़ते हैं या बाइबल को लिटरली पढ़ते हैं और उसको केवल एक प्रोसेलिटाइजिंग, दूसरों के धर्म को परिवर्तित करने का साधन मानते हैं, उनके साथ तो किसी किस्म का डायलॉग हो नहीं सकता, उनके साथ सह अस्तित्व भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो ये मानेगा कि उसका अकीदा, उसका फेथ, उसका धर्म, उसकी प्रवृत्ति, उसका आदेश यही है कि दूसरों पर हमला करो, तो फिर वो स्वयं युद्ध कर रहा है और उसके खिलाफ तो युद्ध वाली ही परिस्थिति और युद्ध वाला ही जवाब देना जो है वो जायज है, उसके अतिरिक्त कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये प्रवृत्ति जो है, मैं नहीं समझता कि चाहे कुछ लोग इस्लाम में बिल्कुल इसको इस तरह से मानते हों और इतिहास में मानते भी आए हैं, ईसाइयों और मुसलमानों का एक बहुत लंबा इतिहास है कि उन्होंने इसको माना है, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में 1857 के बाद ये स्थिति बदल चुकी थी। इस स्थिति को समझिए 1875 के बाद दोबारा कुछ लोगों ने शुरू किया और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिन लोगों ने शुरू किया, जैसे कि 1920 में, वो केवल मुसलमान नहीं थे, वो हमारे देश के कुछ हिंदू लीडर्स भी थे और उसमें एक बहुत बड़ा नाम है जिनको हम बापू कहते हैं, जिनको हम महात्मा गांधी कहते हैं, जिनको हम उस प्रकार का नायक कहते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल के दिलवा दी, जिनके ऊपर हम ये सारे प्रशंसात्मक फूल बरसाते हैं। तो उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि 1920 में जब टर्की के अंदर खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने मुसलमानों को एनकरेज किया कि आप जाइए और खलीफा के लिए टर्की में लड़िए, यानी आप भारत का मुसलमान जाए और तुर्की के अंदर जो खलीफा सारे इस्लाम का खलीफा बना रहना चाहता है, जो कि मुस्तफ़ा बना रहना चाहता है, और जो वहां के सबसे बड़े लीडर कमाल अतातुर्क के खिलाफ लड़ रहा है, जो तुर्की के अंदर कोई रिफॉर्म नहीं होने दे रहा है, जो कि एक निहायत बैकवर्ड किस्म के यानी पुरातन पंथी और दकियानूसी विचार को रखे हुए है। तो महात्मा गांधी ने ये सब जानते हुए भी ये कहा भारत के मुसलमानों से कि अगर आप जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और कांग्रेस उनके साथ है। तो देखिए कांग्रेस, भगत जी जी, ये कांग्रेस अभी से ये काम कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। मेरा आपसे जी, मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको टोक दिया। जी जी, मेरा प्रश्न ये है आपसे, हाँ जी, कि जब ये कांग्रेस ये काम कर रही है, आज हिंदुइज्म और हिंदुत्व की जो बात कर रही है, हिंदुत्व आपने अच्छे से बता दिया क्या है जी। अब बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं जी कि हाँ, कांग्रेस ये काम कर रही है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। तो जी मेरा अपना ही मानना है इसमें कि जी, यदि मैं एक कांग्रेसी हूँ, एक घिसा हुआ अच्छा पॉलिटिशियन हूँ, खाल हूँ पूरा, हाँ और मुझे जीतना है, तो हाँ, मेरे लिए जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो हिंदू है, जो 80% है। जी हाँ, मैं उन्हें कंसोलिडेट करूंगा और उनका वोट अपने लिए लेने का प्रयास करूंगा। मैं वो जो 12-15% है उन पे ध्यान कम दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मेरा मानना है कि
जो कांग्रेस कर रही है ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है, उससे कुछ ज्यादा घिनौना, उससे ज्यादा ही कुछ डेंजरस है। वो आप मैं जानना चाहता हूँ क्या जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने जो भारत की राजनीति की दुखती हुई रग है, यानी जो जिसको अंग्रेजी में एक्यूलीज हील कहते हैं, आपने बिल्कुल उसके ऊपर उंगली रख दी है। जैसा कि मैं अभी आपको विवरण दे रहा था, ये एक बहुत ही बड़ा भ्रम कांग्रेस में महात्मा गांधी के वक्त से है। उनका ये विचार था खिलाफत में, और वो बार बार कहते थे और उन्होंने लिखा, और आज को कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता टेलीविजन पे यही कहता हुआ मिलेगा आपको कि महात्मा गांधी ने तो मुसलमानों को खुश करने के लिए कहा कि वो खुश हो जाएं, वो यहां से जाएं, तुर्की में लड़ें, वहां तुर्की के क्या कहते हैं खलीफा को प्रस्थापित कर दें, और फिर वो बहुत प्रसन्न होकर भारत आए तो वो हमारा हिंदुओं का साथ देंगे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में। अब मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी। इस तरह का सोचना गलती से कहीं ज्यादा ये तो बिल्कुल ही ऐसी चीज थी जो आत्मघाती थी। अब ये आत्मघात कांग्रेस को आज भी घेरे हुए है। उनको इस बात की समझ नहीं है कि जब आप किसी से ये कहेंगे कि तुम अपनी वफादारी, अपना विश्वास, अपनी अलीजियंस किसी दूसरी जगह लगा दो, तो फिर वो देश में कभी नहीं लगाएगा। तो ये महात्मा गांधी ने किया, और यही चीज जो है, यही भूल, यही गलती, यही इंटेलेक्चुअल डिवास्टेशन, ब्लंडर जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में किया, और 1950 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन बना भारतवर्ष के अंदर बंटवारे के बाद भी, उन्होंने तभी इसको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्थापित किया कि हम माइनॉरिटी स्टेटस देंगे कुछ लोगों को, और ये लोग माइनॉरिटी का अर्थ है कि ये जितने दकियानूसी होना चाहे होते रहेंगे। यानी हम 1954 में एक हिंदू कोड बिल तो लाएंगे जिसमें हम पारंपरिक हिंदू व्यवहार और आस्थाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देंगे, जिसमें हम हिंदू को 2, 3, 4, 5 बीवियां नहीं रखने देंगे, जिसमें हम कहेंगे कि आप एक पत्नी व्रत में रहिए। अब लेकिन मुस्लिम बिल के अंदर, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर हम कहेंगे कि जो 1400 साल से चलता आया है आप उसी को सही मानेंगे और वैसा ही करेंगे। और कांग्रेस का ये जिम्मा है कि आपको जितना दकियानूसी बने रहना है आप बने रहिए, हमारा काम ही आपके दकियानूसीपन को, ऑर्थोडॉक्सी को, जो कि एक्सट्रीमिज्म हो जाता है जब वो वायलेंट हो जाता है, तो हमारा काम ही उसको पोषित करना है। तो कांग्रेस इससे घिरी हुई है। अब नीरज जी, आप मेरे से सीधा सा सवाल पूछेंगे कि भाई इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कहें या गलती कहें या एक प्रकार से मानसिक खोखलापन कहें, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरी समझ में जो इसका उत्तर है वो आपके समक्ष रखता। वो इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस जो उपनिवेशवादी लोग हैं, जिन लोगों ने हम पर राज किया, यानी भारत में जो अंग्रेज आए, जो कॉलोनाइजर्स थे, जिन्होंने ये कॉलोनियलिटी चलाई, कॉलोनियल विचार चलाए, उनका एक सीधा सिद्धांत था। उनका सीधा सिद्धांत था कि भारत के अंदर आप कुछ ऐसे संप्रदाय पैदा करिए, और अगर हैं तो उनको उभारिए कि जो बिल्कुल दकियानूसी बने रहेंगे, और आप उनसे न कहें कि वो बदलें, जिससे कि वो मेजॉरिटी के खिलाफ निरंतर लड़ते रहें, संघर्ष करते रहें।
तो ये अंग्रेजों ने इसलिए किया कि अंग्रेज चाहते थे कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम संघर्ष शुरू हो, और ये उनकी राजनीतिक आवश्यकता थी। 1875 के बाद से उन्होंने इसको शुरू किया, और जब उन्होंने देखा कि सर सैयद अहमद जैसे लोग ये कहने लगे कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह ही नहीं सकते, तो उन्होंने ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया, और उन्होंने 1900 मेरे ख्याल से 5 या उसके आसपास स्पेशल इलेक्टोरेट बनाई मुसलमानों के लिए, कि इनके लिए स्पेशल, जब बंग भंग किया था, जी हाँ, बंग भंग किया तो वो स्पेशल इलेक्टोरेट बनाई, और भंग भी इसी आधार पर किया। तो ये सारी नीति जो अंग्रेजों ने अपनाई, उस नीति को कांग्रेस अपनाती है, और कांग्रेस उस नीति से एक तरह से दास्ता की बेड़ियों में पड़ी हुई है। उस नीति से कांग्रेस पहले भी कभी बाहर नहीं निकल पाई थी, आज भी नहीं निकल पाई है, और उससे वो भविष्य में भी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में न सोचकर वो एक कॉलोनियल पार्टी है, उपनिवेशवादी लोग हैं, और उन्होंने अपना हित उपनिवेशवादियों के साथ रखा हुआ है, वो उन्हीं के द्वारा संरक्षित हैं। और अब आप देख रहे हैं कि बहुत कम तादाद होते हुए भी उनकी शायद कितनी 40 या 50 सीटें हैं पार्लियामेंट में भारत के अंदर, उसके बावजूद भी वो इस तरह से चलते हैं कि उन्हीं की पार्टी का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जी, लेकिन इसमें जो एंड ऑब्जेक्टिव है, मैं उस पे आना चाह रहा हूं जी, कि जब आप माइनॉरिटी को पेंडर कर रहे हैं, इस्लाम को जो मोहम्मदवाद है उसे पेंडरिंग कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को कर रहे हैं, और यहाँ की जो परंपराएं हैं उनको आप हेय दिखा रहे हैं, उनको नीच दिखा रहे हैं जी, तो इसमें उनका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? जो मेरी समझ में आता है जी, कि कांग्रेस पार्टी क्योंकि ग्लोबल पावर्स का एक एक्सटेंशन है, जैसा आपने कहा, आपने उसके लिए शब्द यूज किया, आपने कॉलोनियल पावर बोल दिया। हाँ, मैं उसे ग्लोबल एम्पायर्स की बात कर रहा हूं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कॉलोनियल वो एक समय में थे, आज वो ग्लोबल है। जी, कि वो जो ये हमारी सभ्यता संस्कृति बची हुई है, ये एक ही है संसार में जो बच गई है। जी हाँ, और वो भी अब्राहमिकों का, वो क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, जी, और उसी कैटेगरी में हम कम्युनिज्म को भी डाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है खत्म करने का, तो कांग्रेस वो काम उनके लिए कर रही है, वो प्रोसेलिटाइजेशन का, कन्वर्शन का काम कर रही है। बिल्कुल ठीक हुई से बिल्कुल सही। आपने मेरी बात के साथ जो उसका अगला कदम है, जिस पर मैं स्वयं भी आ रहा था, आपने उस बात को रख दिया, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये जो इस समय कॉलोनियल, एक समय में वो कॉलोनियल लोग थे, आज वो विश्व के अंदर बहुत बड़ा स्थान रखते हैं, क्योंकि इस्लाम और ईसाईयत को मानने वाले लोगों का बाहुल्य है संसार में। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कम्युनिज्म कहें, मार्क्सिज्म कहें, कल्चरल मार्क्सिज्म कहें, वो भी क्रिश्चियनिटी का एक नया रूप है, या उसको हम अपनी शिष्ट भाषा में सहोदर भ्राता कह दें, कि भाई आप उसी क्या कहते हैं, पेट के जन्मे हैं जिसके वो हैं। तो इन तीनों का आधार है कि जितने भी मूर्ति पूजक हैं, उन मूर्ति पूजकों को मूर्ति पूजा से हटा लेना चाहिए, उनकी आस्थाओं को बदल देना चाहिए, और उनको वहां से हटाकर इब्राहिमिक मत के अंदर ले आना चाहिए। ये कार्य पिछले 600-700 वर्षों से ईसाइयों के द्वारा बहुत बड़े स्केल पर किया गया। इस्लाम ने भी किया, ऑटोमन एम्पायर आया, लेकिन ऑटोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी के ही कारण घट गया। क्योंकि देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है कि ये मानते हैं जब ईसाई या मुसलमान कि उनके मत के अतिरिक्त किसी दूसरे को जीने का अधिकार नहीं है, तो
फिर वो आपस में भी लड़ते हैं, लेकिन उनके आपस की लड़ाई जो है वो हमारे लिए किसी प्रकार से सुख का कारण नहीं है, क्योंकि हमारे खिलाफ तो उन दोनों का एक ही मत है और हमारे सिद्धांत के लिए तो दोनों ही घातक हैं। हमारा जो विश्वास है, जिस विश्वास में हम ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, सर्वमिदं खलु ब्रह्म, सब कुछ एक ही है, सब कुछ ब्रह्म है, जहां हम पूरी सृष्टि को एक मानते हैं और सृष्टा को एक मानते हैं और सृष्टि और सृष्टा को दोनों को अलग अलग नहीं मानते। जब हमारी इतनी विस्तृत दृष्टि है तो उनकी दृष्टि में एक बहुत बड़ा भेद है। और ये युद्ध जो है केवल राजनीतिक नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं पूरी तरह से। अभी तक जो बात शुरू की, आपने जो प्रश्न पूछे वो राजनीतिक स्तर के थे, लेकिन उस राजनीति के पीछे एक बहुत बड़ा वैचारिक विश्वास भी है और वो भी स्वयं में एक समस्या है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वैचारिक विश्वास बदलते भी हैं, वो कुछ समय के लिए चलते हैं, उसके बाद उनका अंत भी हो जाता है। और चूंकि वो चल नहीं सकते, वो जमीन पर खड़े नहीं हो सकते, चाहे काफी लंबे समय के लिए खड़े हों, तो इसीलिए वो सनातन नहीं कहलाते। सनातन वही कहलाते हैं जिनकी कभी हार इसलिए नहीं हो सकती कि वो जो सत्य है, जिसके आधार पर सृष्टा और सृष्टि है, या जो सृष्टा और सृष्टि का सत्य है, उसी को जो मानते हैं, उसी को जो पहचानते हैं, वही सनातन है। जी, अगला क्वेश्चन इसमें से पहले एक ऑडियंस में से क्वेश्चन आ रहा था, मैं वो एक मिनट लेना चाह रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ। Kafir Christian, Bharaji, examples of our traditions and culture in such a simple manner that every youth gets enlightened and sees hope of glorious Bharat, दोनों को मेरा नमन। जी काफिर जी, आप ठीक कह रहे हैं। काफिर कृष जी, भरत जी से ये सरलता से जो बताते हैं वही इनकी एक सबसे अच्छी क्वालिटी है। इनका प्रश्न जो है वो है कि टुडे आई हैव कम अक्रॉस अ news that Middle East is building some sort of a new religion as Abrahamic cult or religion. It basically aims to unite Christ, Muhammad and Moses together. They might be rewriting book of religion too by combining all three to one now. Don't know what this cult will do and change for us in the world. So speculation थोड़ी ज्यादा है इसमें, मुझे लगता है। अब देखिए, मैं तो इस किसी ऐसे कल्ट के विषय में नहीं जानता। अब मेरी जानकारी तो खैर संपूर्ण नहीं हो सकती, तो जो भाई साहब कह रहे हैं शायद वो जानते हों, और अगर वो कल्ट ऐसा बन रहा है तो अभी वो उद्भासित होकर लोगों के समक्ष नहीं आया है। अभी शायद अधिकांश लोग उसके विषय में नहीं जानते। लेकिन मैं ये यहाँ मेरे मन में शंका होती है, मैं इस बात को भी कोई बहुत शुभ समाचार नहीं मानता, क्योंकि अगर मान लीजिए यहूदी, ख्रिस्तानी और मोहम्मदी, इन तीनों मतों को इकट्ठा कर भी एक मत बनाया जाए, तो जब तक वो मत दूसरों को स्वीकार नहीं करेगा, यानी अपने मत से अपने ईश्वर अल्लाह जो भी वो जिसको भी वो माने, यावे, अपने देवता के अतिरिक्त किसी दूसरे को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक तो वो इतना ही घातक रहेगा। आज भी हम इन तीनों को एक नाम देते हैं जिसमें हम इनको कहते हैं अहले किताब, यानी फारसी में हम इनको कह देते हैं अहले किताब, अरबी में
यानी पीपल ऑफ द सेम बुक, पीपल ऑफ द बुक, जहाँ बुक्स तीन हैं, तोरा है और बाइबल है और कुरान है, लेकिन चूंकि इन तीनों में एक साम्य है, और वो ये साम्य कि जो जिस देवता को, जिस भगवान को, शक्ति को मानता है, उसके अतिरिक्त किसी दूसरी शक्ति को मानने ही नहीं देता दूसरे, उसके अलावा दूसरे को। यानी जो ये असहिष्णुता या एक्सक्लूसिवनेस है, तो फिर ये तीनों की एक हो जाएगी, तो हमारे लिए तो बात कोई बहुत भेद की नहीं हुई। लेकिन मैं एक चीज जरूर देख रहा हूं जो कि भिन्न है, कि आज मिडिल ईस्ट में और ये जितनी भी यूएई और रियाद और ये सऊदी और ये सारे देश हैं, अब इनकी अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों के हाथ में एक प्रकार से जा चुकी है। उन देशों की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले इन देशों के बाहर हैं। वो हैं तो ग्लोबल ही, वो हैं तो वैश्विक ही, और उनकी धारणाएं धर्म के को लेकर और विश्व को लेकर और वैश्विक कल्याण को लेकर क्या होंगी, ये आज कोई नहीं जानता। लेकिन जिस तरह से एक पुरानी व्यवस्था थी, उसमें परिवर्तन अवश्य आ गया है। तो अब वास्तव में एक नया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जिसको हंटिंगटन ने कहा था, वो बहुत आगे बढ़ गया है। पर भारत के लिए अभी भी वो कोई शुभ समाचार नहीं। मुझे तो इनकी बात से एक ही चीज ध्यान में आ रही है कि करेला और नीम चढ़ा आने वाला, बस ये और तो कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ, ये डर है, हाँ, ये सबसे बड़ा डर है जी। और यूं भी हम यहाँ पर तो ये सब मिलकर ही काम कर रहे हैं हमारे इंडियंस जी। फॉर्मलाइजेशन नहीं है एक कल्ट की। एनीवे, अगला है सौरभ स्पैनंद। नीरज सर प्रणाम। प्रणाम सौरभ जी, यू आर थॉरो जेंटलमैन। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, बट सेम टाइम वॉरियर जी, धन्यवाद। चुलबुल पांडे, भारत जी एंड नीरज सर को प्रणाम। वी आर होस्टिंग अ डिबेट बिटवीन सचवाराज एंड मुफ्ती फजल एट 9 PM। ठीक है जी, ये ऑडियंस के लिए है तो मैसेज। ओके, भरत जी मुझे एक चीज और बताइए जो पूछनी थी। जी साहब। कि अभी जब एक फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, हाँ जी, उन्होंने कांग्रेस के जख्मों पर ऐसा नमक छिड़का है कि बेचारे तिलमिला रहे हैं बहुत ज्यादा। जी हाँ। और उसने मजेदार बात बोली कि 1947 में आजादी नहीं मिली थी। जी हाँ। तो आप कैसे देखते हैं इसे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसने जो बात बोली। देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर सच बोला जाए, पिछले 150 साल या लगभग 200 साल के भारतीय इतिहास के बारे में, यानी समझिए 1820 से लेकर आज तक के 200 वर्ष के, तो हमारे जितने भी महापुरुष हुए, उन सबको हमें अब एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखना है। हम उनको केवल इतनी महिमा मंडनात्मक दृष्टि से देखते हैं कि केवल इनकी पूजा करो, केवल इन पर हार फूल चढ़ाओ, और इनका राजनीतिक उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग इत्यादि करो। तो अंबेडकर एक राजनीति के लिए हैं, गांधी एक राजनीति के लिए हैं, सावरकर दूसरी राजनीति के लिए हैं। तो इस तरह से जो ये बड़े बड़े लोग हुए, और इसमें कोई संशय नहीं कि ये बड़े थे, चूंकि इन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में और भारत में काम किया। लेकिन अगर हम इनको एक आलोचना की दृष्टि से नहीं देखेंगे, अगर गुण दोष विचार नहीं करेंगे, तो फिर हम जो हमारे राजनीतिक वर्ग करते आ रहे हैं, हम उसका ही शिकार होते रहेंगे। तो ये बात, जैसे मैंने गांधी जी के बारे में कही, किसी प्रोग्राम में मैं
और बहुत बड़े लोगों के बारे में, जैसे स्वामी दयानंद जी हैं, या आर्य समाज के अतिरिक्त के अलावा ब्रह्मो समाज के संस्थापक हैं, इन सब के बारे में भी कहना चाहूँगा, क्योंकि हमको ये देखना है कि उन्होंने क्या पाया तो क्या खोया और किन कारणों से खोया। तो उसी हिसाब से ये जो आज़ादी की बात है, इस आज़ादी के बारे में कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी मोनोपोली ले ली है। और देखिए, इस मोनोपोली को तो मैं अपने बचपन से देखता आया हूं। मैं 75 वर्ष का हूं, 46 में मेरा जन्म है, और 11 वर्ष की आयु से जब 1857 के 100 वर्ष हुए, 1957 में जवाहरलाल जी ने रामलीला मैदान में 1.5 घंटे की स्पीच दी, तो 11 वर्ष की आयु में मैंने खड़े होकर सुना था उसको, पूरी स्पीच को सुना था, मुझे आज भी याद है। और मुझे वो सारा जमाना याद है जबकि एग्जीबिशंस लगा करती थी, जबकि रूस और अमेरिका का प्रभाव होता था, जबकि जवाहरलाल जी 14 नवंबर को बच्चों से आके मिलते थे, और मैं खुद कम से कम 25 बार मेरे स्कूल ने उनको वहां भेजा जहां वो मिलते थे, नेशनल स्टेडियम में। तो वो सारा जमाना मैंने देखा है, और उसमें मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा असत्य गढ़ा गया। आज मैं उसको असत्य ही कहूंगा। हमें उसी समय में लगभग वो फिल्म दिखाई गई जागृति, जो कि राष्ट्र प्रेम की फिल्म थी, इसमें कोई संदेह नहीं, और बड़ी मार्मिक और अच्छी फिल्म थी, बच्चे के बारे में, एक दिव्यांग के बारे में। लेकिन उसमें ये बिना खड्ग बिना ढाल का जो झूठ था, ये बच्चों के मन में उतार दिया गया बड़ी चालाकी से। और उसके बाद जो राजनीतिक स्तर पर हो रहा था, जवाहरलाल जी अपने आप को वैश्विक लीडर बनाकर ये कह रहे थे कि हम तो ना इधर हैं ना उधर हैं, हम तो नॉन अलाइंड हैं। तो वो भी झूठ था, क्योंकि हम तो बहुत जल्दी ही सोवियत रूस के ऊपर निर्भर हो गए। अमेरिका से जब हम लड़े तो हम निर्भर हो गए, और वही कारण था कि हमारा पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया। और 65 का युद्ध तो मुझको बहुत अच्छी तरह से याद है, मेरे कॉलेज डेज का युद्ध। उसके बाद 71 का युद्ध, जिसमें मेरे साथ के पढ़ने वाले लड़के फौज में गए और युद्ध में लड़े। तो ये सारी चीजें एक ऐसी गढ़ी गई कांग्रेस के द्वारा कि उन्होंने कहा कि हमारे अलावा किसी को श्रेय मिलता ही नहीं आजादी का। और वास्तव में जिस सोशलिज्म को जवाहरलाल जी ने अपनाया, जिस कम्युनिज्म को वो अपनाकर सारे भारत को कम्युनिस्ट बनाना चाहते थे, और 1962 के हमले में, चीन के हमले के कारण फिर वो सारा का सारा ख्वाब उनका नष्ट हो गया, और कुछ ही समय बाद उनका देहावसान हो गया। तो इंदिरा गांधी ने जो सोशलिज्म चलाया, जिस सोशलिज्म में एक समय में 80% टैक्स हुआ करता था, और जिसके कारण भारत जो है इतना विश्व का मोस्ट करप्ट देश बन गया, क्योंकि अगर आप 80% 85% टैक्स देंगे तो कोई टैक्स नहीं देगा, सब टैक्स की चोरी करेंगे। और वो सारा का सारा जो क्रम बना है लाइसेंस परमिट राज का, आज तक चल रहा है, कहीं ना कहीं कम हो गया है। अच्छे प्रयास हुए हैं कुछ वर्षों में, तो इसलिए कम है, लेकिन समूल नष्ट नहीं हुआ है। तो ये सारा नैरेटिव तो हमारे आज के नौजवान, आप जैसे और अब आने वाले नौजवान इसको देखेंगे, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही झूठ बोलता रहे और कहे कि नहीं सच ये है, आप उसको बहुत दिन तक नहीं चला सकते। तो इसलिए जो कंगना ने कहा है कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर था, वो अक्षरशः सही है। महात्मा गांधी तो चाहते थे, या उन्होंने तो ये मान लिया था कि भारत के झंडे के कोने में ब्रिटेन का झंडा होना चाहिए, यूनियन जैक लगा दिया था।
यूनियन जैक जैसे ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का है, डोमिनियन स्टेटस को दिखाते हुए। तो उस समय हमारे नेता बहुत ही भ्रमित थे और एक बहुत बड़ी जल्दी उन्होंने की, और वास्तव में वो जानते थे कि इसका हल जो निकाल रहे हैं ब्रिटिश, वो ब्रिटिश के हक में है, वो भारत के हक में नहीं है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस को, जवाहरलाल जी को बड़ी जल्दी थी प्रधानमंत्री बनने की, और इसका पूरा का पूरा विवरण आपको लोहिया जी की किताब में मिल जाता है, द मैन गिल्टी ऑफ पार्टीशन में। और मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी जी की भी गलती है कि एक ओर तो वो ये कह रहे थे कि मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा, और दूसरी ओर वो बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं, फिर वो सत्याग्रह नहीं करते। ये बापू और चाचू ने बहुत, और फिर जब पार्टीशन हो चुकता है तो उसके बाद वो कहते हैं कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया भी दे दो, जिसका अधिकार पाकिस्तान खो चुका था, और जो जवाहरलाल भी नहीं चाहते थे कि दिया जाए, पटेल भी नहीं चाहते थे, फिर भी गांधी जी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। तो इस सारे काल को अगर हम बिल्कुल एक बिना किसी लिप्ति के, बिना किसी अटैचमेंट के, अगर हम वास्तव में अगर एक हम ऐसी दृष्टि से देखें कि जिसमें पक्षपात न हो, तो मैं समझता हूं वो बहुत अच्छा होगा। और आज वो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। दैट प्रोसेस हैज बिगन, एंड वेदर somebody likes it or not, it cannot be stopped। तो मैं समझता हूं कि अगर आज कंगना कह रही है तो कल को 50 लोग और कहेंगे। ठीक है, हमें तो बहुत सारी कंगना रनौत चाहिए और बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं चाहिए होगी। बिल्कुल। तो जी अगला है राहुल भाटिया जी पूछ रहे हैं, आई वाज टॉकिंग विद वन अमेरिकन who has become Sanatani and preacher in ISKCON. He said, "We white Hindu practice dharma more than brown Hindu. Is this new type of racism? Will it benefit us in short term?" नहीं राहुल जी, ये by and large this is not a type of racism। ये हमारे लिए थोड़ी सी लज्जा की बात है, क्योंकि वो जब आते हैं तो सोच विचार के गहन एनालिसिस करके वो सनातन को अपनाते हैं, वो हिंदू तब बनते हैं। और वो बहुत हद तक ठीक कह रहे हैं आप। इसमें अगर मारिया वेल्थ का एग्जांपल मुझे एकदम से ध्यान में आ रहा है, आप उनसे कभी इंटरेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो सच में बिल्कुल रूटेड है। हम तो मैक्सिमम लोग हमारे तो बड़ी सतही ज्ञान से अपने आप को हिंदू कहलाना शुरू कर देते हैं। तो अगर उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है तो हमारे लिए वो एक इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए कि हम कहां पर कम पड़ रहे हैं। जी हाँ, आपकी बात में मैं एक बात जोड़ूंगा कि जो पश्चिम के बहुत से यूरोप और अमेरिका के लोग भारत के दर्शनों के अध्येता बने हैं, उन्होंने बहुत अद्भुत कार्य किया है। उसमें से कुछ ने जो हिंदू धर्म स्वीकार किया है, अधिकांश लोग जिन्होंने किया है वो सीधे, सच्चे और सरल हैं। हाँ, आपको एक दो ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि आए और फिर वापस चले गए, लेकिन आप उन अपवादों को न लें। मैं पिछले समझिए 50 वर्षों से, ध्यान रखिए, 10-20 साल से नहीं, 50 वर्षों से ऐसे कई लोगों को जानता हूं। उनमें से कुछ मेरे बड़े गहरे मित्र हैं जो 70-75 के आसपास हिंदू बने, आज भी हिंदू हैं, और आस्था से नहीं, कर्म से हैं, पूजा से हैं। ऐसे मैं कई नाम ले सकता हूं, और वो अमेरिका या यूरोप में रहते हुए हिंदू धर्म का अच्छा पालन कर रहे हैं। और एक नाम तो अधिकांश लोग भारत के जानते ही होंगे, जो कि ये सेनेटर भी हैं, क्या नाम है इनका, हवाई की, तुलसी गैबर्ड। तो तुलसी गैबर्ड एक नाम है, और तुलसी गैबर्ड के जो गुरु रहे हैं, उनको कॉलेज में पढ़ाने वाले मेरे मित्र हैं, रामदास लैम, इस तरह के लोग हैं।
और इस तरह के और भी लोग हैं, मैं कई नाम ले सकता हूं जिनको मैं वर्षों से जानता हूं। इवेट रॉसर है, आपको मैं बहुत सारे नाम बता सकता हूं जिनको, जी हाँ। तो ये इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और कहीं कहीं हम लोग हिंदू पिछड़ जाते हैं। जैसे अभी भी जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में ऐसे लोगों को प्रवेश उपलब्ध नहीं है, हमारी बहुत बड़ी कमी है। और मेरी अभी भी करबद्ध प्रार्थना है उन लोगों से, उन आचार्यों से जिन्होंने इस प्रवेश को वर्जित कर रखा है, कि वो इसे खोलें। तो हिंदुओं को वास्तव में उदारता दिखाकर और अपने हिंदुओं को ही पहचानना चाहिए। जी, अगले हैं काइजन मोक्ष। प्रणाम नीरज जी, भरत जी। प्रणाम काइजन मोक्ष जी। कांग्रेस की बातों को झाड़ू मार के कचरे में डाल देना चाहिए, परंतु सोशल मीडिया के चलते हमें ऐसी बातचीत करनी पड़ रही है। जय श्री राम। हाँ ठीक है। नहीं, इसमें एक चीज और भी है कि कांग्रेस क्योंकि सत्ता में है, उसमें इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट कर दे कि जब तक हम इन बातों को निगेट नहीं करेंगे, उनको उनका जो वास्तविकता है वो दिखाएंगे नहीं, तब तक ये हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। दुर्भाग्य ये है। तो भले ही झूठ बोल रहे हो, मक्कारी दिखा रहे हो, हमें उसको काउंटर करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो सीताराम गोयल जी ने एक जगह पे लिखा हुआ है कि अगर सत्य के लिए लड़ना है तो झूठ अगर सत्ता में बैठा है, वो जितनी बार झूठ बोलेगा, आपकी ड्यूटी बनते उतनी बार सच बोलने की। तो सही। आज हमें लग सकता है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता लगभग आज भी उनकी एस्टेब्लिशमेंट अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो इकोसिस्टम है आज भी लगभग उन्हीं के कब्जे में है। तो तब तक हमें सच बोलते रहना पड़ेगा जब तक कि वो बिल्कुल शांत नहीं हो जाते। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भारत के अंदर राजनीतिक वर्ग की बहुत सी कमजोरियां हैं, जो वही कमजोरियां हैं जो कांग्रेस की कमजोरियां हैं। तो हम लोगों को वो दूर करनी पड़ेंगी। ये प्रश्न भारतीय अस्मिता का है, किसी राजनीतिक पार्टी के हित अहित का नहीं है। जी, अनिल महेश्वरी। अच्छा अनिल जी, आपका सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। प्रदीप भगत जी है। आए दिन जिसके मन में आए वो हिंदुत्व पे अपना मत देने लगता है। आखिर इनको हिंदुज्म पे ही बात करने का हट क्यों है? क्या विदेश में इतनी स्वतंत्रता है कि धर्म पे कोई टिप्पणी करे या व्यंग करे? देखिए, अगर मैं इसका उत्तर दूं तो मैं कहूंगा कि विदेश में इतनी स्वतंत्रता तो है जैसे, लेकिन विदेश में फिर इसका प्रतिवाद बड़ा भयंकर होता है। और अब तो पिछले 5-7 वर्षों से खासकर अमेरिका के अंदर स्वयं एक असहिष्णुता आ गई है, जहां वार्तालाप और जहां शास्त्रार्थ खत्म हो गए, विश्वविद्यालयों में खत्म हो गए, जिसको हम वोकिज्म कहते हैं। ये एक नई ऐसी धारणा उत्पन्न हो गई है, एक ऐसा वाद आया है, अतिवाद आया है, जहां आपको बोलने नहीं दिया जाता। तो पहले तो बोलने देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो उसका प्रतिरोध होता है वो बहुत भयंकर होता है। तो हम ये आशा करते हैं कि हमारा देश, जो कि शास्त्रार्थ का देश है, वाद विवाद का देश है, वो सच में ऐसा बना रहे और यहाँ ये असहिष्णुता इम्पोर्टेड असहिष्णुता न आए। और इस समय कुछ लोग इसका बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में मर्सिनरी एजिटेटर्स बने हुए हैं, कि कहीं ना कहीं धन के लालच में वो यहाँ तरह तरह के उपद्रव कर रहे हैं। और इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ प्रदीप जी के, हिंदुज्म पे बात वो इसलिए करते हैं कि उनके पास प्लेटफॉर्म थे, उन्होंने एक मोनोपोली एंजॉय की। अब
हमारे पास जो प्लेटफॉर्म आया तो हम कम से कम वी कैन टॉक बैक टू देम, हम उनको आंसर दे सकते हैं। और जब तक ये संतुलन और नहीं ठीक बैठेगा तब तक ये काम चलता रहेगा। उन्हें करने दीजिए, लेकिन हमें उनको तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ रिबट करके उनको शांत करवाना पड़ेगा। और जब आप विदेश में स्वतंत्रता की बात करते हैं तो भरत जी ने आपको वेस्ट के बारे में बता दिया, जिसे हम अर्स्टवाइल क्रिस्टनडम कह सकते हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता मिडल ईस्ट और जो एक शांति दूतों वाला मजहब है उसमें नहीं दी जाती। सुशांत बजाज जी, सुशांत जी सुपर स्टिकर के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो इसके साथ ही मुझे लगता है प्रश्न आज के हमने ले लिए हैं। भरत जी, सभी दर्शकों की ओर से करबद्ध प्रणाम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब बातें रखने के लिए। सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं, विशेषकर आपको नीरज जी, और भारत माता की जय।